से राम राम। तो अभी मुझे जमा करने के लिए, और ये देखो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बाइक मुझे जमा करा, लास्ट डेट है, नहीं कराई तो क्या बोलते पेनल्टी लग जाएगी। और ये सुबह से हो ही रही है। मैंने सोचा था रुक जाएगी तब मैं कर लूंगी, लेकिन अभी 9:20 तक का टाइम, 15-20 मिनट ही है मेरे पास, तो उसको फटाफट करवाना पड़ेगा जमा, ना पेनल्टी लगेगी कोई फायदा नहीं है। चलो निकलते हैं, करवाते हैं सेंटर का। चकरपुर में पता क्या जो मेरे नियरेस्ट पड़ेगा। बारिश हो रही है यार, क्या करूं, लेकिन पेनल्टी लगेगी, इसको जमा तो करवाना। गीली हो गई देखो बात बिल्कुल, है ना। इसको निकालती हूँ भाई, कपड़े तो गीले होंगे ही होंगे मेरे, बाकी देखते हैं फिर, है ना। इतनी बारिश, मैं तो गीली हुई हूँ सब। सड़कें सारा रोड गीला हो गया है, लेकिन भाई पहुंचना है, टाइम नहीं है ज्यादा। इसको हटा दूंगी तो कैब की वजह से साइड की गाड़ियां मुझे दिख ही नहीं रही है। अभी थोड़ा ही दूर है यहाँ से, टर्न लेना है, इसलिए मैं रुकी यहाँ पे लाइट पे। पहुंचते हैं और करवाते हैं यार इसको, बस इसके लिए लेट ना हो जाऊं मैं। बाकी पहुंच के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी मैं रोड क्रॉस करती हूँ पहले ना, यहाँ से टर्न लेना है मुझे। बाइक सबमिट करवा दी है मैंने फाइनली। इतना ढूंढ ढूंढ के गलियों में तो सेंटर मिला है वो उनका, और एक तो लोकेशन तो एग्जैक्ट सही दिखा रहा था वो, लेकिन उन्होंने जो नया सेंटर बनाया है अभी ये वाला, तो उधर कुछ लोकेशन मतलब कुछ बोर्ड वोर्ड कुछ भी नहीं डाल रखा, तो पता ही नहीं चल रहा था। ऊपर घर थे उधर, तो समझ नहीं आ रहा था विक्की कहाँ है। तो जो पुराने वाला जो सेंटर है ना, मतलब जहाँ मैं पहले गई थी, वहां पे एक बंदे का कांटेक्ट नंबर था, उसको फोन करके बोला मैंने कि मैं यहाँ तो पहुंचूं, लेकिन सेंटर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सांसें चढ़ी मेरी, क्योंकि लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए निकलना। आज इंटरव्यू दिया था एक जगह, तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया है भी, तो वही लेके जा रही हूँ। बारिश के चक्कर में लेट हो गई वहां से आने में, फिर मैंने कहा चलो अभी निकलते हैं। और फिर कैब बुक करी, हाँ कैब क्या रैपिडो बुक करी थी, उसको बुक होने में बहुत टाइम लगा, बहुत ही टाइम लगा, और अपने आप कैंसिल भी होगा कि सारे राइडर्स बिजी हैं, लेकिन हाँ कैप्टन, लेकिन राइडर भी चढ़ा हुआ अभी मेरे जुबान पे। लेकिन वो इतना कच्चा पक्का एरिया ना, इतना मतलब टूटी फूटी सड़कें गलियां हैं वहां की, इतना गंद मचा हुआ है, कचरा इतना फैला हुआ है, और उसमें डर रहता है कि वह चोट ना लग जाएगा, फिसल के ना गिर जाओ। और जो मैंने बाइक ली थी वो भी, उसमें पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू था, मतलब कुछ टूटा फूटा पता नहीं कुछ होगा उसमें। वो जब चलती थी ना, जैसे कुछ गड्ढे वड्ढे हो वहां पे, तो ऐसे लगता था वो खड़ 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 ऐसे इतनी जोर से आवाज करती थी। फिर वो स्लो करो, जब तक स्लो नहीं करोगे वो नॉर्मल नहीं चलनी स्टार्ट होगी। तो मैंने उनको बताया, वो वहां पे जो मतलब नए वाले सेंटर पे जो बंदा था उसको, कि ये वाली में हो रहा, पहले वाले तो ओके थी। तो उसने कहा आप अच्छा हो आप इसको ले आए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी हो सकता था। उसका कुछ ढीला हुआ ब्रेक का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। रोक लो भैया, बस से गाड़ियां चल रही है, रोड क्रॉस करना है मुझे। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट भी निकलवाने हैं। हाँ कुछ के है कुछ के नहीं है, प्रिंट आउट क्या फोटो कॉपी करवानी डॉक्यूमेंट्स की। तो मैंने कहा चलो अभी निकलवा के, उनको बोला आ रही हूँ, कह रहे उनका फोन भी आया कि आए नहीं, आपको आना था सुबह 9:30 बजे। मैंने कहा आना तो था, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी उसकी वजह से, और मैंने कहा अभी मैं आती हूँ, निकल रही हूँ मैं। तो अभी वहां चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होने दो, लेट से आज क्या कुछ रहता है। परसों दिया था मैंने इंटरव्यू यहाँ पे, एक ही दिन में सब राउंड सारे क्लियर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि कल आना आप लोग, हम आपको अपडेट कर देंगे। या तो कल बुलाएंगे सबको, या फिर कुछ लोगों को कल बुला लेंगे, चाहे जो भी असेसमेंट वगैरह के लिए, बाकियों को हम बाद में बताएंगे। तो मैंने कहा भैया आज ही ले लो अगर है तो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ लोगों का जो लोग आज दे सकते हैं टेस्ट वो रुक जाओ, बाकी चले जाओ। तो एक ही दिन में निपटा दिया था मैंने, सारा मेरा क्लियर भी हो गया था। तो उन्होंने रिजल्ट भी सेम टाइम पे बता दिया था कि आपका हो गया है। अभी चलो चलते हैं। अभी एक्चुअली क्या करवानी, फोटो कॉपी करवानी, ये खुला हुआ है यहाँ पे, फोटो कॉपी करवाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फाइनली अभी मैं घर आ गई हूँ, ऑफिस से सारी फॉर्मेलिटी सब कंप्लीट हो गई है डॉक्यूमेंटेशन की। मतलब जो जिन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे वो सबमिट हो गए हैं, जिनका कुछ पेंडिंग था वो उन्होंने अपडेट कर दिया है कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं।
आज तो पूरा दिन इसी में ही निकला है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज में, और बैंक अकाउंट का भी उन्होंने ओपन करवाया जिन लोगों के बैंक अकाउंट डिफरेंट बैंक्स में थे, और यहाँ पे जिस बैंक का चाहिए उस बैंक के लिए भी उन्होंने अपडेट किया था कि भाई अकाउंट ओपन करवा लो। बैंकर उनके आ गए थे आफ्टरनून के बाद में, तो उसमें बहुत टाइम लग गया क्योंकि पहला दिन था। तो पहले तो यही फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट होती है, तो और कुछ तो चीज़ें होती नहीं, बस ब्रीफ कर देते हैं चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या चीज़ें रहेगा, शिफ्ट टाइमिंग्स वगैरह के बारे में, ऑफ कैसे क्या होंगे, सैलरी डिस्कशंस होते हैं, और जो आपके किसी को कोई डाउट हो मतलब सैलरी से रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो तो वो सब चीज़ें ही डिस्कस होती हैं। तो हाँ, क्योंकि साथ के साथ हायरिंग भी चल रही है, तो जो एचआर जो हमको मतलब हैंडल कर रहे थे, सब चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे थे, वो फिर इंटरव्यू राउंड्स के लिए भी, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स को भी उनको हैंडल करना होता है जो न्यू आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, शेड्यूल करवा रहे होते हैं, तो उनको पता नेक्स्ट राउंड किसको या मतलब भेजना है। तो वो सब चीज़ें भी मतलब वो इंगेज है उन चीज़ों में, तो जा रहे थे, बीच में आ रहे थे, फिर चीज़ें बता रहे थे हमको भी। तो मतलब उनका भी काम ऐसा रहता है ना कि पूरा दिन ऑक्यूपाई रहते हैं वो भी। तो एनीवे आज तो पूरा दिन इसी में निकला है। ठीक है, हम फ्री होके आ गए अभी, तो चलो देखते हैं ज्वाइनिंग का क्या कुछ ही अपडेट करते हैं, कब से ज्वाइनिंग का मतलब ज्वाइनिंग आज फॉर्मेलिटीज हो गई है। तो अब ये है कि मेन शिफ्ट कब कब की मतलब वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालते हैं और कब का एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है, तो वो पता चलेगा अभी। बाकी हाँ ठीक है, ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज में टाइम लगता है, हर कंपनी का डिफरेंट प्रोसेस होता है कि कोई कंपनी ऑनलाइन करवाती है, कुछ कंपनी ऑफलाइन ही करवाती है, तो कंपनी टू कंपनी और प्रोसेस और क्लाइंट पे भी वेरी करती हैं चीज़ें। बट एनीवे ये चीज़ों में तो टाइम लगता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दो, पूरा पूरा दिन भी आपका लग जाता है। डिपेंड्स करता है कैंडिडेट कितने हैं और कितने बैचेस को वो एक साथ कैटर कर रहे हैं, क्योंकि ये होता नहीं एक रूम में एक बैच को उन्होंने बैठा रखा है, दूसरे बैच की भी सेम चीज़ें फॉर्मेलिटीज कर चल रही हो, बट वो मतलब बैच आपका सॉरी सेम डे का भी हो सकता है, डिफरेंट डेज का भी हो सकता है। ऐसा होता है ना कि 24/7 जो ऑफिस चलते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है तो एक बैच वो डे के लिए रख रहे हैं, एक नाइट के लिए रख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी टाइमिंग होती है उसके लिए। तो फिर मल्टीपल बैचेज भी वो एक साथ वो करते हैं, और क्योंकि ट्रेनिंग फिर उनकी पैरेलल चलती है। और कुछ होता है कि डिफरेंट, जैसे आज एक बैच की ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी या फिर फॉर्मेलिटीज करनी स्टार्ट कर दी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज की दे दी है, कुछ की 2-3 दिन बाद की होगी या नेक्स्ट वीक की होगी, तो फॉर्मेलिटीज एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं कैंडिडेट्स के ना, फिर उनका भी मतलब ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं रहती है। तो एनी हाउ सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं। अभी लेट्स सी आगे क्या किस दिन में क्या क्या प्रोसेस क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह बहुत हेक्टिक था क्योंकि बारिश हो रही थी, और यूलो बाइक मैंने सबमिट करी है जैसे तैसे, और फिर जिन डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स नहीं थे उनके निकलवा लिए मैंने, तो हो गया सबमिट सारी चीज़ें मेरे एंड से। सो आई एम होपिंग गुड वाइब्स फॉर दिस कंपनी और फॉर द प्रोफाइल जॉब। सो लेट्स सी आगे क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या रहेगा, ऑफकोर्स मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। तो विश मी गुड लक, और आप लोगों के लिए भी गुड लक जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को जल्दी ही जॉब मिले, आपकी पसंद की जॉब मिले, अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिले। वर्क फ्रॉम होम चाहिए वर्क फ्रॉम होम मिले, वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको मिले। मेरी प्रेफरेंस थी ऑफिस की, क्योंकि ऑल टाइम घर पर बैठे रहते हैं तो एक आपका लेजीनेस और वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लोग वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलते, तो एटलीस्ट इसी बहाने घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो जो ओवर थिंकिंग स्ट्रेस वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मतलब स्लो डाउन होंगी। तो जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सो वैसे खुद से हम नहीं जा पाते, हम मतलब हमको पता है चीज़ें करनी चाहिए बट हम नहीं कर पाते। बट अभी तो क्योंकि ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है, तो सॉरी वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने नहीं किया हो कमेंट कर देना, लाइक कर लेना, ठीक है। और कुछ भी आपको माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, नमस्ते, राम राम, बाय बाय।